रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एज स्टूडेंट करनी चाहिए, ऑन वर्क परमिट करनी चाहिए, आफ्टर पीआर करनी चाहिए? एक्चुअली ऑन्टेरियो में आप कर ही सिर्फ पीआर के बाद सकते हो, बिकॉज अदरवाइज देयर इज अ फॉरेन बायर टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर आपको एज अ स्टूडेंट या वर्क परमिट में करनी है तो आप फिर अल्बर्टा में कर सकते हो। अल्बर्टा में इट्स अलाउड, ऑन्टेरियो में इट्स यू कांट डू इट अनटिल अनलेस यू डू इट इन अ पार्टनरशिप, किसी और के साथ करते हो। अगेन कुछ लोगों से बात करके पता लगा कि आप प्री कंस्ट्रक्शन में पैसे डाल सकते हो। डाल सकते हो, पैसे उसके बाद मिलेंगे वापस या नहीं वो आपके ऊपर नहीं है। अच्छा, किसी ने अगर डालने हैं तो कैसे जज कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को? यार मेरे को लगता है कि शायद मैं आपके लिए सही पर्सन नहीं हूँ, बिकॉज मैं प्री कंस्ट्रक्शन में खुद पैसे नहीं डालती। और मैं सिंपली यही बात बोलती हूँ कि अगर मैं नहीं डालती तो मैं किसी को पिच कैसे करूँगी? एज अ सेल्स पर्सन इफ आई डोंट डू इट हाउ कैन आई सेल इट, राइट? अगर मैं ही उस चीज़ में बिलीव नहीं करूँगी तो मैं आगे किसी को कैसे बेच पाऊँगी? तो मैं ना प्री कंस्ट्रक्शन खरीदती हूँ ना बेचती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि देयर इज़ टू मच रिस्क involved, and if you are not somebody who is good in gambling then it is not for you, and especially if it is your hard earned money. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है जिसमें आप बोलते हो कि ठीक है मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करके थोड़ा एक्स ए में डालता हूँ, थोड़ा बी में डालता हूँ, थोड़ा सी में डालता हूँ, then great, and people have made money also, but there's a lot of them that have lost money too. So उस जैसे मेरे लिए पर्सनली इट वाज माय हार्ड अर्न्ड मनी, सो आई कुडंट टेक द चांस ऑफ बीइंग इन दैट द आई थिंक पीपल मोस्टली दैट सबका लूज, ही हार्ड, जो भी व्यूअर्स हैं मोस्टली सबका ही हार्ड अर्न मनी है। एग्जैक्टली, या तो पैसे बनते हैं, ज़रूर बनते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, लोगों के बहुत पैसे बने, बट मैं नहीं कर सकती। मे बी ट्रेडिशनल बोल सकते हो कि भाई अगर प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है तो मेरे को नहीं डालने उसमें पैसे, एंड ऊपर से मैथ्स भी मैच नहीं करती है जितना लोग बोलते हैं। लाइक एक बेसिक प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू मैथ्स होती है जो मैच करनी चाहिए इन द सेंस। और बहुत सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आज मेरे को एक चीज़ $10 की मिल रही है और मैं एक चीज़ और ख़रीद रही हूँ जो मुझे 5 साल बाद मिलेगी, तो वो मुझे थोड़ी सस्ती मिलनी चाहिए सिंपली, क्योंकि मैं उसके लिए एक फ्यूचर वैल्यू दे रही हूँ। तो मुझे वो 8 की मिलनी चाहिए, 7 की मिलनी चाहिए, तभी मैं लूँगी। बट अगर वो भी चीज़ आज मुझे 12 की मिल रही है तो मैं क्यों लूँ? बिकॉज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ लाइक टू मच, राइट? लोग, हर बंदा सेम पिच दे रहा है। हाँ जी, आपको आज से मॉर्गेज नहीं देनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, बिल्डर सही चूज करो ताकि लोकेशन सही चूज करो। हर एवरीबडी इज गिविंग द सेम पिच, इट्स क्वाइट लिटरली लाइक कॉपी पेस्ट पिच। बट एट द सेम टाइम जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हैं जो कैश फ्लो करते हैं, तो हम वैसे ही नहीं देते मॉर्गेज। तो ये फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अभी मॉर्गेज नहीं देनी, 5 साल बाद मॉर्गेज शुरू होगी, ये अप्लाई नहीं होता है हमारे लिए। तो मैं क्यों ले रही हूँ मैं फिर वो पैसा? ना वो बढ़ है, आज ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ, राइट? आज की मार्केट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, 5 साल तक मैं वो पैसा कहीं और भी डाल सकती थी, कुछ भी हो सकता है। तो आई डोंट रियली लाइक टू टेक दैट चांस। बाकी एवरीबडी फॉर देमसेल्व्स। काफ़ी लोग होंगे जो सुन रहे होंगे जिन्होंने लगाए हैं पैसे, सो नो ऑफेंस टू देम।